हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आपका सम इम्पोर्टेंट टर्म, सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू फ्लो ऑफ करंट, टू फ्लो ऑफ करंट इन ए ट्रांजिस्टर, इन ए ट्रांजिस्टर। कुछ रिलेटेड है आपके करंट से रिलेटेड ट्रांजिस्टर की जो टर्म्स आपके बार बार यूज होंगे, उन टर्म्स के बारे में हम पहले से आपको बता देते हैं कि जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपको इन्हें यूज टू करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई। आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। ठीक है। अब इंपोर्टेंट टर्म की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका है इंपोर्टेंट टर्म, उसको दे देते हैं। देखो, एमिटर इफिशिएंसी, एमिटर इफिशिएंसी, इफिशिएंसी। अब एमिटर की इफिशिएंसी कैसे आप पता करेंगे? देखो, हमने आपको बताया था कि आपका जो ये ऐसे एन पी एन आपने दिया, एमिटर बेस कलेक्टर। ठीक है भाई। एमिटर बेस कलेक्टर। अब उसके बाद देखिए, आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया है तो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। इसको रिवर्स बायस करेंगे तो आपका ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप देखिए, आपके जो जब आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया है तो एमिटर जंक्शन, जो आपका ये एमिटर जंक्शन है जे ई है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपके मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है। और मेजॉरिटी कैरियर्स के जो आपका उन मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण आपका जो ये मेजॉरिटी कैरियर्स आपके यहाँ पर मूव करेंगे, मूव करने के बाद आपका कहाँ पर पहुंचेंगे? आपका कलेक्टर पर। तो वही आपका इसलिए पता चलेगा कि इस जेई पर आपका, जेई पर आपकी करंट, ठीक है भाई, मेजॉरिटी कैरियर के कारण, और कुल कलेक्टर करंट। ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? एमिटर एफिशिएंसी। इसका एक फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए आप। गामा इक्वल टू एमिटर जंक्शन, एमिटर जंक्शन जेई पर एमिटर के मेजॉरिटी कैरियर के कारण
एमिटर करंट, एमिटर करंट डिवाइडेड बाय टोटल एमिटर करंट, टोटल एमिटर करंट। ठीक है भाई, अब इसको देखो आप, एमिटर की इफिशियंसी, आप इफिशियंसी कैसे पता करते हैं? सबसे पहले देखिए आप, इफिशियंसी को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी मशीन की या किसी भी मैन की, या आप देख अपने आप अपनी लाइफ में स्टूडेंट हैं या कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, तो इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज में निकाली जाती है हमेशा। तो आपको इनपुट कितना दिया गया, इनपुट आपका क्या है यहाँ पर, एमिटर, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके क्या है, मेजोरिटी का चार्ट करिए क्या है, एमिटर जंक्शन, इस एमिटर जंक्शन पर एमिटर के मेजोरिटी कैरियर के कारण एमिटर करंट, और जो टोटल एमिटर करंट है वो आपकी यहाँ पर होगी, टोटल टोटल एमिटर करंट कहाँ होगी, वो आ गई आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पर रिकम्बाइन हो रहे हैं आपके बेस में, तो वो क्या है, जंक्शन पर आपका एमिटर के जो आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके कारण एमिटर करंट और टोटल एमिटर करंट, जो टोटल एमिटर करंट है ये आपकी यहाँ पर फ्लो होगी। ठीक है, आई ई। ठीक है भाई, तो अब टोटल एमिटर करंट और आपका एमिटर जंक्शन, जंक्शन ऑफ एमिटर पर एमिटर के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एमिटर करंट। ठीक है, तो अब इसकी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो आउटपुट अपॉन आउटपुट, इनपुट कितना है टोटल, भाई टोटल तो रहता है, जैसे आप किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को अगर आप उसकी इफिशियंसी को निकालना चाहें, तो जैसे उसको 600 में से कितना मिला है, 300, तो कितना आएगा ये, 50%। ठीक है भाई, तो ये 50% आ जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही तो आपको क्या करना है, आउटपुट तो ये दिया स्टूडेंट ने, और इनपुट आपने कितना दिया था, 600 का। ठीक है, तो 600 में से आउट ऑफ मतलब 300 आउट ऑफ 600, मतलब आपकी जो इनपुट है, इनपुट वो आपकी क्या है 600, आउटपुट क्या है आपका 300। तो 300 का जब हम परसेंटेज 300 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, तो इसका इफिशियंसी कितनी आ गई स्टूडेंट की, 50%। तो इसी तरह क्या करना है हमें, ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट मतलब जंक्शन को कितने आपके मेजोरिटी कैरियर्स पार कर पा रहे हैं, उसको पास कर पा रहे हैं। ठीक है, और टोटल एमिटर करंट, टोटल एमिटर करंट आपकी यहाँ पर है। ठीक है, तो टोटल एमिटर करंट और आपका जंक्शन को पार करके, ठीक है, जंक्शन को पार कितने कितने परसेंट आपके मेजोरिटी कैरियर्स कर रहे हैं, तो वो ही आपका क्या है, इफिशियंसी ऑफ एमिटर। इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। ठीक है, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं आपका। सेकंड टर्म देखिए आप, इसी में कुछ छोटे से फॉर्मूले हैं पीएनक्यू और एनपी के लिए, वो देख लीजिए आप इफिशियंसी में ही। जैसे हम बात करते हैं आपका पी एन पी, ट्रांजिस्टर, पी एन पी ट्रांजिस्टर, तो इसके लिए गामा कितना होगा आपका, ये होगा आपका आई ई ई अपॉन
आई ई ई प्लस आई एन ई। इसको क्या लिख सकते हैं आप? आई पी ई अपॉन आई ई। अभी ये आपको बताएंगे कि ये है क्या, ये वर्ड जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो इनको बताते हैं। एन पी एन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए देखिए गामा इक्वल्स टू आई ई अपॉन आई पी ई प्लस आई एन ई। ये आपका इनपुट ट्रांजिस्टर के लिए है, एन के लिए ये हो जाएगी आपकी एन ई। यहाँ पर इसमें करेक्शन है, ठीक है भाई। तो इसको अब आपको समझा देते हैं कि क्या आपका ये वर्ड क्या कह रहे हैं। देखो वेयर आई एन ई, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण जो आई एन ई है इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण एमिटर में करंट, एमिटर में करंट, एमिटर में करंट, ठीक है भाई। आई पी ई, आई पी क्या है? होल के फ्लो, होल के फ्लो के कारण एमिटर, एमिटर में करंट, एमिटर में करंट, ठीक है भाई। अब आप देखिए जब आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर अब बात करते हैं आपका इफिशियंसी की। इफिशियंसी क्या है आपका? पी एन पी ट्रांजिस्टर, इफिशियंसी ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर की उस देखते हैं कि टोटल करंट, आपके टोटल एमिटर करंट और टोटल एमिटर करंट में से आपका जंक्शन ऑफ एमिटर पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह सर
कितना आपका एमिटर करंट फ्लो हो रहा है, उसको देखते हैं। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होंगे आपके एमिटर, ये आपका एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है भाई। तो आपका एमिटर पर किस कारण होंगे आपके नंबर ऑफ होल्स, मोमेंट ऑफ नंबर ऑफ होल्स। तो आईपीई होल के फ्लो के कारण, जो होल है आपका, होल के फ्लो के कारण एमिटर में करंट है, ठीक है। और आपका एनई क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, बेटा ये पी को क्या करते हैं होल्स, पी क्या है, पी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसे क्या कहा जाता है पॉजिटिव, एन के पास इलेक्ट्रॉन है इसलिए एन ई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण एमिटर में करंट, ठीक है। ये क्या है आपका आई एन ई प्लस आई ई एन ई अपॉन आई पी प्लस आई एन ई। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है आपका एफिशिएंसी इक्वल टू आई पी ई अपॉन आई पी प्लस आई एन ई। ये क्या होता है आपका आई ई के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई एन ई अपॉन आई ई, ठीक है। आई ई क्या है टोटल एमिटर करंट है, आई एन ई क्या है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण एमिटर करंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये टोटल करंट है आपकी एमिटर करंट, और ये क्या है आपकी होल के कारण एमिटर करंट, ठीक है। होल के फ्लो के कारण जो आपकी जंक्शन ऑफ एमिटर पर एमिटर करंट, ठीक है। तो ये आपका गामा है, इस गामा की बुरी बात हो गई आपकी, ये है एमिटर इफिशियंसी, ठीक है भाई। एमिटर इफिशियंसी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करना चाहें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। Some important term related to flow of current in a transistor, PNP transistor, gamma equals to IPE अपॉन IPE प्लस INE। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको टू वन IPE अपॉन IE। एन पेन ट्रांजिस्टर के लिए देखिए, एन पेन ट्रांजिस्टर में क्या है गामा इक्वल्स टू आई एन ई अपॉन आई पी ई प्लस आई एन ई। तो आई एन ई अपॉन टोटल करंट कितना है आई ई, एमिटर टोटल एमिटर करंट आई ई, एमिटर ऑफ करंट आई ई क्या है आपका आई एन ई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण एमिटर में करंट। और आपका आई पी ई क्या है होल के फ्लो के कारण एमिटर में करंट, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं आपका बेटा फैक्टर्स है आपका वो रिलेटेड फैक्टर, अब उसकी बात कर लेते हैं आपसे।
सेकंड है आपका बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। सेकंड क्या है आपका बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। ठीक है भाई, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, इसको आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो बीटा का मतलब है बेस को पार करके, इसको आप ऐसे समझिए, बेस को पास करके कलेक्टर जंक्शन, भाई जंक्शन ऑफ कलेक्टर लिखता है कलेक्टर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन तक, कलेक्टर जंक्शन पर पहुंचने वाले कैरियर के कारण, कैरियर के कारण, कैरियर के कारण करंट। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका एमिटर जंक्शन, जंक्शन ऑफ एमिटर लिख देता हूं मैं, जेई पार करने वाले या पास करने वाले, पास करने वाले मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट, मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट। ठीक है भाई, इसको समझिए आप। देखिए ये आपका कोई सा भी ट्रांजिस्टर है, चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, तो उससे कोई मीन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर डिपेंड करता है आप कि आपके जो आपका पी टाइप का मटेरियल होता है, पी टाइप के मटेरियल में आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वहां पर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब बात करते हैं जैसे आपका एन टाइप मटेरियल, तो एन टाइप मटेरियल में क्या है भाई, एन टाइप मटेरियल है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे एन टाइप मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल। ठीक है, तो अब इस पर बात कर लेते हैं, बेस को पास करके जो आपका बेस है, भाई एनपीएन और बेस भी तो होगा ना कुछ, ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, अब इसको देखिए, जैसे ही हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको पॉजिटिव से, तो ये आपका, और इसको हम रिवर्स वाइज करना है, इसको पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे ही, अब आप देखिए बेस, ये आपका एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, तो बेस को पास करके, जो बेस है आपका उसको पास करके
बेस को पास करके जंक्शन ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर जंक्शन पर पहुंचने वाले कैरियर के कारण करंट। भाई आपका जो ये यहाँ पर जैसे एन टाइप मटेरियल है तो इसमें आपके क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे, आपके कलेक्टर पर 98% तक जाते हैं, 2% आपका रिकम्बाइन हो जाते हैं बेस में। तो आपका बेस के बेस को पास करके कलेक्टर जंक्शन, जो आपका ये जंक्शन ऑफ कलेक्टर है ये वाला जंक्शन ऑफ कलेक्टर, जंक्शन ऑफ कलेक्टर, जंक्शन ऑफ कलेक्टर पर पहुंचने वाले कैरियर के कारण करंट। अब जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं ये इनके कारण जो करंट होगी कलेक्टर में भाई यहाँ पर, ठीक है, अपॉन जंक्शन ऑफ एमिटर, जंक्शन ऑफ एमिटर पास करने वाले मेजॉरिटी कैरियर के कारण। अब आपके जो जंक्शन ऑफ एमिटर है, जंक्शन ऑफ एमिटर भी तो होगा ना, जंक्शन ऑफ एमिटर पास करने वाले मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट। आपके जो इस पर है यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, तो उनके कारण जंक्शन ऑफ एमिटर पर, जंक्शन ऑफ कलेक्टर पर और जंक्शन ऑफ एमिटर पर आपके मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट, ठीक है। तो वही क्या है आपका बीटा, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर्स, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, फॉर्मूलास को देखिएगा। फॉर्मूलास में क्या है वो अब आते हैं। यहीं पर देख लीजिए, पी एन पी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए देखिए बीटा इक्वल्स टू आई पी सी अपॉन आई पी ई। मतलब भाई पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये आपका एमिटर है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। तो ट्रांसपोर्ट फैक्टर ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर भाई आपका करंट ऑफ होल, आपके कलेक्टर करंट पर होल के कारण करंट और होल के कारण ही आपका एमिटर पर करंट, ठीक है। तो कलेक्टर और आपका एमिटर पर करंट, ठीक है, यही आपका क्या है बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर्स है। आई ई सी ई ई। अब ये आप बता सकते हैं एन ई एन ट्रांजिस्टर, ये क्या हो गया आपकी बीटा इक्वल्स टू आई एन सी अपॉन आई एन ई, ठीक है भाई। इसका मान होता है लगभग, इसका जो लगभग मान माना गया है वो है मान आपका 0.99.5 ऐसे लिखिए आप, ये लगभग होता है, ठीक है।